वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हमने बहुत सारे क्लीनलीनेस ड्राइव, प्लांटेशन ड्राइव देखे हैं, मगर सवाल ये है कि क्या हम अपने वातावरण को सिर्फ एक दिन में सुधार पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न पोस्ट और आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर हम रोज चर्चा करते हैं। पासीघाट में बढ़ता देर और इसका हर कोना में फैलना एक गंभीर समस्या बन चुका है। हर महीना कोई ना कोई एसोसिएशन या संगठन पासीघाट को साफ करने के लिए एक क्लीनलीनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज करवाता है, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद स्थिति वही हो जाती है। आखिर पासीघाट में कचरा फैलने का जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए आम आदमी जिम्मेदार है या म्युनिसिपल काउंसिल में कहीं कमी है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और साथ ही साथ इस समस्या का जड़ और इसे स्थायी रूप से कैसे खत्म करेंगे वो भी जानेंगे। अभी हम करे हैं पासीघाट स्मार्ट सिटी के मेन मार्केट के बीच और मेरे आगे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कई सवाल करे करते हैं। बीच बाजार में कचरे का ढेर, इसका जिम्मेदार कौन है? जनता, व्यापारी या प्रशासन? चलिए पासीघाट के निवासियों से जानते हैं कि इस समस्या का असली वजह क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। पीएमसी वाला तो बेचारा अपना काम कर रहा है, उनका जो ड्यूटी है वो तो कर ही रहा है, लेकिन हमारा पब्लिक जो है वो उनके जाने के बाद भी ला के यहाँ फेंक देता है। अपना कुछ सेंस ही नहीं है। जबरा नहीं होते हुए भी यहाँ जबरा बना देते हैं, तो अब उसमें तो पीएमसी को कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। पीएमसी का कोई गलती नहीं है इसमें, अपना पब्लिक का ही गलती है। ये वो दोनों टाइम ही आजकल आते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन मेन बात आज संडे है ना, संडे को दिन वो लोग नहीं आते। संडे को जिस बंद होने के कारण सब आदमी मार्केट का जितना छोटा छोटा कूड़ा होता है जो अपने अपने घर से लाके यहाँ में जमा कर देते हैं। कैसे पब्लिक लोग यहाँ में ज्यादा फेंकते हैं? रेस्टोरेंट वाला, दुकान वाला? ये बात तो आपका सही है, यहाँ फेंकने वाला रेस्टोरेंट होगा और मार्केट का सब्जी वाला, फल वाला, लेकिन बाकी जो दुकानदार है वो तो शाम को 4 बजे जो गाड़ी आता है पीएमसी का, सब उसमें फेंकते हैं। ये सब्जी वाला और ये रेस्टोरेंट वाला लोग ही आके यहाँ आपका रात को 8-9 बजे करीब में यहाँ डाल के चले जाते हैं। ज़्यादातर देखिए पहले यहाँ मॉल का जबरा आता था ज़्यादातर, लेकिन अभी कुछ दिन से वो लोग भी बंद कर, थोड़ा बहुत आता है। और ज़्यादातर ये बाजार एरिया का घर, छोटा छोटा जो घर यूज करने वाला जो कूड़ा होता है ना, उसी को लाके यहाँ में फेंकते हैं, शाम को फेंक के चले जाते हैं। दिक्कत मेरा तो बहुत है, क्योंकि इसका बदबू का वजह से कस्टमर यहाँ रुकता नहीं है। हमको बहुत तकलीफ है बिजनेस को लेकर भी, लेकिन आदमी को बोलने से वो नहीं सुनते हैं बात। क्या किया जाए इसमें, अभी कुछ उपाय तो नहीं है। बीच में हम लोग भी वही फेंकते थे पहले, लेकिन आज से 2 महीना पहले यहाँ में वार्निंग दिया गया कि आज से जो जबड़ा बिकेगा उसको 10,000 फाइन होगा। तब से हम लोग डस्टबिन में रखते हैं और गाड़ी आने से उठा देते हैं, गाड़ी में डाल देते हैं। ये घर का ही कोई नॉर्मल जो है थोड़ा बहुत है कचरा, वही लोग ला के यहाँ में फेंक देते हैं। वार्निंग सिर्फ हम ही लोग को दिया गया ये मार्केट को, बाकी आदमी को तो अभी नहीं बोला गया है। अगर सबको बोलने से तो वो लोग नहीं फेंकना शुरू करेगा ना। हमारे ख्याल से जो ईटानगर का जो वो था वही यहाँ लागू करना पड़ेगा, फाइन सिस्टम, तभी जाके ये रुक पाएगा, नहीं तो मुश्किल। मेरा कहने का मतलब जैसे संडे को भी सुबह शाम सिर्फ जबड़ा को उठाया जाए ना, संडे को बंद रहता है ना, पीएमसी बंद रहता है, लेकिन संडे को भी जबड़ा उठाने से ये जो परिस्थिति अभी दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, लेकिन इसका दुर्गंध हमें लेना पड़ता है। क्या करें, उपाय नहीं है। हम तो दुकान कर रहे हैं, उपाय नहीं है, हमको तो जीने के लिए रहना पड़ेगा ना।
हेलो सर, क्या हम आपसे नाम जान सकते हैं? हाँ, हमारा नाम SI आंगू सर, ट्रैफिक पुलिस पासीघाट का है। सर, आप पासीघाट में अभी बैठा हुआ तो लाइक अभी आपका कितना साल हो गया है ना? हम 3 साल होने जा रहे हैं। 3 साल। सर, तो आप के स्पेन में आप क्या हमें बता सकते हैं कि आप जब पासीघाट फर्स्ट आए थे तब का और अभी का हालत क्या है? अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है। पहले जो वहाँ हम आया था ये जगह इतना गंदा था, अभी तो इतना सफा ये कर दिया। एनजीओ कराया ना कौन किया है मालूम नहीं, लेकिन अभी का फिलहाल इस स्थिति में रहने से तो बहुत अच्छा है। अ, सर, अभी तो कोमलेघाट को एक टेंडर पे लिया गया है, सो अभी इसका क्लीननेस उन लोग ही देख रहा है। जी जी। सर, तो इसी के साथ साथ लेकिन बहुत ज़्यादा एरियाज है पासीघाट में जो बहुत अभी भी गंदगी में पड़ा हुआ है। सर, तो उसको लेके आपका लाइक क्या व्यूज है? हाँ, टेंडर दे के रखने से तो बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा। शायद मेरा ये से उस दिन भी हम आके बोला था कि ये इसमें टेंडर करके या 10 रुपीज या तो 5 रुपीज करके लेने से, क्योंकि पब्लिक सफा भी रखेगा और एनजीओ भी सफा करके रख देगा जो टेंडर लेगा। तो इसके लिए इसको सफा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरी शाम और सुबह को यहाँ में वॉकिंग करता है, तो इसको सफा होगा तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग का हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सर, अभी हम लोग ने ये भी देखा कि पासीघाट मार्केट में अभी भी बहुत गंदगी है। सर, तो आपको जी। क्या लगता है कि वो चीज़ कैसे सुधारेगा? तो वो पब्लिक का ऊपर में है। पब्लिक जैसे अभी उसको सफा करने के लिए पब्लिक, हम लोग जितना बोलने से भी पब्लिक ही वो सुधार सकता है, और कोई एनजीओ आके भी बोलने से, कोई दूसरा आके बोलने से भी नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक ही पहले सुधारना पड़ेगा तो पासीघाट सुधर जाएगा। सर, क्या हम ये जान सकते हैं कि क्या आपके एरिया में पीएमसी का जो गार्बेज ट्रक होता है क्या वो रेगुलरली आते हैं? जी नहीं, हम तो ये नहीं रेगुलर हम लोग तो नहीं बेचते, हम तो रेंट में बेचता है, लेकिन उसमें आता है जरूर। सर, तो आपके हिसाब से पासीघाट में साफ सफाई रखने के लिए आप क्या बोलना चाहोगे पब्लिक वालों को? मैं पब्लिक से ये अपील करूंगा कि जैसे भी हो पासीघाट को क्लीननेस करने के लिए अपना से आप पहले आके पहले क्लीन करना चाहिए। ओके सर, तो आप जो अभी कोमलेघाट को देखभाल कर रहे हैं ना, जी। सर, तो हम लोग क्या ये जान सकते हैं कि आप अभी कोमलेघाट को लाइक पहले वी हैव नोन कि ये एरिया बहुत गंदा था, इसमें बहुत टूरिस्ट लोग आता था, एंड नाउ वी हैव सीन क्लियर डिफरेंस कि अभी बहुत साफ हो गया है। तो आप ये चीज़ कैसे मेंटेन कर रहे हैं? ये एक्चुअली सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक्स बोल, और स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट को ना, तो उन लोगों ने कोलैबोरेट करके इसको मतलब प्राइवेट को देना है, इसको क्लीन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना है बोल के उन लोगों ने टेंडर निकाला। तो उसके लिए उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसको रैंडमली अगर ऐसे रखेगा तो ये कभी क्लीन नहीं होगा। बिकॉज कोमलीघाट इज द हम लोग का एक पासीघाट का एक ये है, वो बोले तो सिग्नेचर टाइप से ना, जो पासीघाट को एक नाम ही देता है। हर कोई जानता है कि कोमलीघाट बोलने से वो पासीघाट में लोकेटेड है बोल के हर कोई जानता है। तो ये हम लोग का एक सिग्नेचर है। तो हम सोचते हैं कि इसको हम लोग टूरिज्म प्लेस बनाना है, फर्दर फ्यूचर में भी ये हम लोग का ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एक क्या बोलते हैं सिग्नेचर बन के रहना चाहिए ना, इसका पहचान होना चाहिए। इसलिए हम डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके टेंडर लिया है। तो टेंडर लेकर के अभी हम क्लीनेस ड्राइव कर रहे हैं। काफ़ी 1 महीना ऑलमोस्ट हो ही गया, 1 महीना ज़्यादा हो गया तब से हम इसको डेवलपमेंट में लगा के इतना सारा एम्प्लॉयज लगा के काम करते आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल 80% तो ऑलमोस्ट क्लीन भी हो चुका है, फर्दर अभी फिर करने के लिए बहुत बचा है। सर, फिर यहाँ में ऐसा होता है कि कोमलेघाट में हमारा वेंडर्स भी रहता है, तो क्या आप जी। उन लोगों के लिए डेजिग्नेटेड एरिया भी बना दोगे? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग आता है वेंडर्स प्रति ना, तो हमको बहुत अपील करता है कि हम लोग का रोजी रोटी कमाई हम लोग यहाँ से करते हैं। कुछ दिन में 100-200 रुपया कमा के यही से हम लोग रोजी रोटी कमाते हैं, तो उसको भी हम रिगार्ड करते हैं। तो इसलिए अभी फॉर्मली मैंने एक कुछ सोचा है उन लोगों के लिए भी, तो उन लोगों को भी SOP को मेंटेन करते हुए उन लोगों को भी एक डेजिग्नेटेड एरिया एलोकेट करना है ना, तो वो मैं सोच के रखा हूँ। और बाकी कुछ जगह है जिसको हम लोग ऐसे यूज़ करके नहीं रखा है, तो वो सब जगह को भी डेवलप करके टूरिज्म प्लेस जहाँ पे हम लोगों को मतलब फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए ना, वो जितना फैसिलिटीज़ चाहिए टूरिज्म सेक्शन में वो सब हम यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो मतलब मेरा वेंडर्स टीम्स, मेरा जो बिजनेस पार्टनर लोग है ना, उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके वही कर रहे हैं। और सर, अभी हमारा ये एक सर्वे चल रहा है, जी। हम लोग पासीघाट के इलाकों को थोड़ा सा जांच-बूझ कर रहे थे, और हमने ये नोटिस किया है कि अब भी कई जगह पर बहुत सारे कचरे के ढेर होते हैं। सर, तो आपको क्या लगता है कि उसको ठीक कैसे किया जाए? वो अभी कुछ जगह ऐसे है जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आता है, कुछ जगह ऐसे है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आता है ना,
तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो है उसको अभी एग्जांपल सिले नदी हो गया, सियांग नदी हो, ये क्या बोलते हैं वो एरिया का वो सिकुसिरम रिवर हो गया ना, तो वहाँ पे भी आदमी लोग टिकटिंग करके मतलब एंट्री लेता है, पर खुद से क्लीन नहीं करता, बिकॉज वो एक प्राइवेट एरिया है ना। प्राइवेट एरिया को खुद मेंटेन करना है। और जो अंडर यूडी अंदर में अर्बन एरिया में जो आता है, तो उसको जिस तरह अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम लिया है, ऐसे हर कुछ कुछ जगह को ऐसे डेजिग्नेटेड कर देने से ठीक है, मतलब प्राइवेट उसको रेवेन्यू लेकर के उसको चलाने देने से बहुत अच्छा, मतलब वो सक्सेस रहेगा क्लीनेस के लिए ना। अदरवाइज एनजीओ भी बहुत सारा मदद करता है, बहुत कुछ लोग मतलब पार्टी लोग बहुत मदद करता है, मगर भी उसको मेंटेन कोई नहीं करता है। तो ये हम लोग का सिविक चेंज जो है, जब तक हम लोग को अडॉप्ट नहीं होगा ब्रांड में, तब तक ये ऐसे चलते रहेगा। तो इसलिए हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट ये सबको भी ये करना है, मतलब देखना है, ये सब मॉनिटरिंग करना है ना। तो मॉनिटरिंग कर करके ऐसे गवर्नमेंट उल्टा उन लोगों को जो क्लीनेस ड्राइव में डिजर्व होता है, उन लोगों को कुछ कुछ मतलब कॉम्पेंसेट कर भी करना चाहिए, तभी क्लीन हो पाएगा। ओके, तो इसी के साथ क्या पब्लिक को, लोगों को कुछ बोलना चाहोगे इसके रिगार्डिंग? पब्लिक को तो मेरा तरफ से यही अपील है कि अभी हमने एक एसओपी बना के रखा है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखा है, तो उसको पब्लिक से भी अपील है कि हर कोई इसको फॉलो करना चाहिए ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए साथ में। नहीं तो क्या होता है कि एक दो आदमी का वजह से मतलब बदनाम हो जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पे इतना मेहनत करता है, इतना ये एक्सपेंडिचर होकर के हम लोग यहाँ पे काम करता है, तो एक दो आदमी उसको एसओपी को फॉलो नहीं करने से मतलब मेंटलिटी उसमें कंबाइन हो जाता है। दूसरा आदमी भी हम भी करेगा, ये भी ये करता है तो हम भी करेगा, ये हो जाता है। तो इसलिए उन लोगों से अपील है कि एसओपी को मेंटेन करना चाहिए वो लोग भी। हमने यहाँ के लोगों से बात की और ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इस समस्या का जिम्मेदार आम आदमी भी है। सफाई करने के बाद लोग खुले में कचरे फेंक देते हैं, लेकिन क्या गलती सिर्फ जनता की है? क्या प्रशासन की तरफ से कचरे को उठाना और सफाई का व्यवस्था ठीक से चल रही है? क्या आम आदमी अपने शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आखिर पासीघाट को साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? जनता, प्रशासन या हम सबकी? सवाल ये नहीं है कि पासीघाट को साफ कौन करेगा, सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर पासीघाट में गंदा फेंकना कब बंद करेंगे? मैं हूँ रिपोर्टर अगस्ती लगो, कैमरा पर्सन रालदुंग मोयोंग के साथ ईस्टर्न पोस्ट।